नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जन जन में प्रचलित मन की बात कार्यक्रम का रविवार को सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने शकुंतला गार्डन व भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने अपने निज निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को ध्यान से सुना। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी के 100वें प्रसारण को अकेले हरियाणा में 3 करोड़ लोगों ने सुना। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने शकुंतला गार्डन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का संस्करण सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की मन की बात को कम सुनेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीब और ऐसे लोगों की बात देश के सामने रखी जिन्हें कोई जानता तक नहीं था। आज पूरा देश क्या बल्कि पूरा विश्व मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड देख रहा है। 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने पहले मन की बात की थी। लोगों को समझ में नहीं आई। बड़े बड़े नेताओं को, कांग्रेस को या राहुल गांधी को बोलते थे मोदी जी मन की बात करते रहेंगे, जनता की मन की बात कब करेंगे। लेकिन मोदी जी हमेशा हर एपिसोड में जनता की ही बात करते थे। लाखों पत्र उनके पास उन्होंने मंगाए कि एपिसोड आएगा, इसके लिए आप क्या चाहते हो, क्या आपने किया है, क्या गरीब महिलाओं ने किया है, क्या गरीब लोग, किसान, मजदूर क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। हर मन की बात में एक महान शख्सियत का नाम लिया और लोगों ने जो वास्तव में कर रहे थे उनको मोदी जी ने दिखाया। जिस प्रकार से हमारे भिवानी के मनीष कौशिक का नाम लिया उन्होंने, दुलेड़ी की सफाई करने वाले हमारे साथी हैं उनका नाम लिया। ऐसे ही आज भी सुनील जगराम जी से बात की, पहले भी उन्होंने की थी, वो पूरा पुराना भी बताया उन्होंने कि किस प्रकार से उन्होंने सेल्फी विद डॉटर, क्योंकि पानीपत से ही चौथी लड़ाई मोदी जी ने लड़ी बेटी बचाओ बेटी अभियान के नाम से, और जो पूरे देश के अंदर सफलता तक पहुंची। और उस मन की बात का और उस कार्यक्रम का ये असर हुआ कि आज हरियाणा में बहुत से गांवों में तो बेटों से ज़्यादा बेटियां हैं और पूरे देश में बहुत भारी असर इस बात का पड़ा है। ऐसे ही चाहे सफाई का अभियान की बात की, बराक ओबामा जी के साथ उन्होंने मन की बात की, इस प्रकार से बहुत महान शख्सियतों से बात की। और छोटे से छोटी महिला जिसने अपने लगन और मेहनत से एक आंदोलन की तरह इसको लिया, और छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने किस प्रकार से मंदिरों की गलियों की सफाई शुरू की, उसी प्रकार से अभी आज देखा होगा आपने किस तरह से एक महिला ने अपने सिकोरे बनाने शुरू किए, बरुए बनाने शुरू किए मिट्टी के, और उनको पैकिंग करके आज उनको फुर्सत नहीं मिला। अभी मंजूर अहमद कश्मीर के हैं, उनके स्लेट का काम पहले भी मोदी जी ने दिखाया था। आज भी उनसे बात की कि अब आपने जो स्लेट का उद्योग कश्मीर में शुरू किया था, आज आपके साथ कितने लोग जुड़े? उन्होंने कहा मेरे साथ 200 महिलाएं और व्यक्ति आज जुड़े हुए हैं। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ ने भी अपने निवास स्थान पर मन की बात कार्यक्रम को अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुना। उन्होंने बताया कि यह प्रधानमंत्री जी का 100वां प्रसारण है, जिसके दौरान उन्होंने हरियाणा के अनेक गांवों के सफल लोगों का भी जिक्र किया। आज बूथ नंबर 16 बागकोठी गली नंबर 3 में सभी कार्यकर्ता साथी और पन्ना प्रमुखों के साथ मोदी जी की मन की बात का 100वां कार्यक्रम सभी कार्यकर्ताओं ने सुना। और ये कार्यक्रम मन की बात का एक देश के अंदर उत्सव के जैसा माहौल, जब भी ये कार्यक्रम होता है तो पूरे देश में, प्रदेश में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। मोदी जी जो लोग हमारे भारतीय प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इसमें उनका जिक्र करते हैं। कोई गरीब का इलाज निःशुल्क कर रहा है, कोई गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहा है, कोई कृषि के क्षेत्र में कोई नई किसी ने खोज करी है, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो महिलाएं का पुरुष काम कर रहे हैं, इन सब का जिक्र प्रधानमंत्री जी इसमें करते हैं। आज भी उन्होंने सेल्फी विद डॉटर की, जो हमारे सुनील जी हिसार से जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, इसमें मोदी जी ने उनसे बातचीत करी। और इससे एक जो भी व्यक्ति जिनकी प्रतिभा छुपी हुई है वो भी आगे आती है इन कार्यक्रम के थ्रू पूरे विश्व के आगे, और एक उत्साहवर्धन होता है। कोई आदमी कुछ काम करना चाहता है। शनिवार शाम को तोशाम रोड पर स्थित TITS कॉलेज में बीटेक फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह मिराद 2023 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर MDU के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राजवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि योजिनम
प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक योगेंद्र मुकीम ने बतौर विशिष्ट अतिथि व कॉलेज निदेशक प्रोफेसर जी के त्यागी इत्यादि के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं संस्था के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर जी के त्यागी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की। प्रोफेसर डॉक्टर राजवीर सिंह ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि आज के इस प्रतियोगिता के युग में अपने आप को निरंतर अद्यतन करना अति आवश्यक है और ये ही सफलता की कुंजी है। इस दौरान उन्होंने अपने छात्र जीवन की कुछ यादें साझा की। संस्थान निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर जी के त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि संस्थान अपने तकनीकी कौशल के साथ साथ अपने अनुशासन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के छात्र देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी सफलता के लिए आयाम स्थापित करते रहे हैं। उन्होंने अंतिम वर्ष के छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत स्वागत नृत्य से की गई। तदोपरांत हरियाणवी लोक नृत्य ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। कल बेलिया ग्रुप द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी एवं मराठी लोक नृत्य ने वहां की संस्कृति की झलक दिखलाई। वंशिका के गीत ने भी सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऑप्टिमिस्टिक ग्रुप द्वारा नृत्य ने सभी दर्शकों को अपने साथ झूमने पर मजबूर कर दिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अंत में शेरे पंजाब द्वारा भंगड़ा आकर्षण का केंद्र बना रहा, जिसमें सभी ने अपने कदम ताल मिलाए। विशिष्ट अतिथि योगेंद्र मुकीम ने छात्रों की जमकर तारीफ की और कहा कि हमें हर साल यहाँ के कुशल छात्रों का चयन करने का अवसर मिलता है। भविष्य में भी हम कॉलेज के साथ जुड़े रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पदधारक छात्रों ने भी अपने अनुभव साझा किए तथा अतिथि गणों का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर जसमीत कौर ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद कुमार, ऐश्वर्य शर्मा, डॉक्टर अखिल कौशिक, डॉक्टर रितु यादव, लीमा पटनायक इत्यादि का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर समस्त टीआईटी परिवार उपस्थित रहा। ये टीआईटी कॉलेज में फेयरवेल का प्रोग्राम है। सारी कल्चरल नाइट हो रही है। जो हमारे सीनियर्स है फाइनल ईयर के, उनको हम फेयरवेल बिड कर रहे हैं। तो पूरा फंक्शन एक अच्छे से रेडी किया हुआ है। हम लोगों ने सिंगिंग है, डांस है, कल्चरल परफॉर्मेंसेस है अलग अलग, तो मजा आ रहा है। सर टीआईटी कल्चर की हिस्ट्री जो है वो इंडिपेंडेंस एरा से भी पहले की, और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में, और इसीलिए हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं हमारे फेयरवेल को। जो बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं उनकी सबकी जॉब्स लग चुकी हैं, लेकिन वो स्पेशली वापस आते हैं अपने जूनियर्स को बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए, उनके पास अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, और ना सिर्फ जॉब के लिए बल्कि लाइफ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि हमें लाइफ में ना सिर्फ जॉब करनी है बल्कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे डांस है, म्यूज़िक है और खेलना है, ये सब आपकी लाइफ में होना चाहिए। आज का जो ये कार्यक्रम है टीआईटी भिवानी में जो है पासिंग आउट स्टूडेंट्स को फेयरवेल बिड करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर प्रोफेसर त्यागी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, उनके पूरे स्टाफ का और स्टूडेंट कम्युनिटी का यहाँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो है उसी विश्वविद्यालय से ये इंस्टीट्यूट संबंध रखता है। यानी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय इस इंस्टीट्यूट की एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है। मुझे खुशी है कि आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के साथ में 263 कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन जो है वो एफिलिएटेड हैं। टीआईटी भिवानी उनमें से एक बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। 75 ईयर जो है इस साल ये सेलिब्रेट कर रहा है। प्लेटिनम जुबली जो है वो कॉलेज ये इंस्टीट्यूट बना रहा है, और यहाँ से निकले हुए जो बच्चे हैं, क्योंकि आज ये पास आउट बच्चों के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही बागवानी फसलों की योजना का मिल रहा है किसानों को सीधा लाभ। यह कहना है गांव धनाना के किसान सुरेंद्र का। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत उसके द्वारा कई एकड़ खेत में बागवानी की जा रही है। गौरतलब है कि बागवानी विभाग के द्वारा कृषि मंत्री जेपी दलाल के मार्गदर्शन में विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही है। उसी योजना के तहत प्रदेश में बागवानी की फसलों को लेकर किसानों का रुझान बढ़ता जा रहा है, और भिवानी के गांव धनाना के किसान सुरेंद्र अपने कई एकड़ खेत में बागवानी फसलों की पैदावार कर रहे हैं और लाखों रुपए सालाना कमा रहे हैं। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत अपने खेत में बागवानी की फसलों को शुरू किया है।
उनके द्वारा खेत में विभिन्न फसलों को उगाया जा रहा है और इसके द्वारा 9 एकड़ में फलों की खेती की जा रही है, जिसमें सालाना लगभग 9 लाख रुपए की कमाई की जा रही है। जी, मेरा नाम है सुरेंद्र और मैं गांव धनौना जिला भिवानी का रहने वाला हूँ। मैंने अपने फार्म के ऊपर सरकारी योजनाओं का काफी लाभ ले रखा है। जो पीछे आप टैंक देख रहे हैं, ये टैंक भी सरकार के अनुदान के द्वारा दिया गया है। ये सोलर सिस्टम है और मेरा जो फार्म है इसके अंदर पूरे के अंदर ड्रिप सिस्टम है, वो पूरा अनुदान के ऊपर है। और ऊपर हमने यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग कर रखी है। ऊपर हमारा सारा बाग है और नीचे हम इसके ड्रिप द्वारा सब्जी खेती करते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट सारी सब्जियां हैं, तरबूज, खरबूजा, खीरा, तोरी, काकड़ी, करेला। और हमारी दुकान रोड के ऊपर है और हम मोस्टली सामान अपना यहीं पे बेच देते हैं। और बाग हमारा लगभग ये जो 9 एकड़ का बाग है, इससे मैं 9 लाख तो बाग से। और जो मल्टी क्रॉपिंग है नीचे, इसका तरबूज है, खरबूजा है, इससे लगभग 80-90 हज़ार रुपये एकड़ इससे हमारी आमदनी हो रही है। और हमारे पास 6 एकड़ में पोली हाउस और नेट हाउस भी हैं। उससे भी हमें मानो एक पोली हाउस से खर्चा वाले काट के 5-5.5 लाख रुपये बच जाते साल में। ये जो सरकार की योजना है, ये जो संभव हुआ है, ये सब बागवानी विभाग की योजना के कारण संभव हुआ है। और अकेले जमींदार की बस की चीज़ ये है नहीं। सरकार की, मैं तो कहता हूँ कि और भी जमींदार आगे आए, अपने खेत में नेट हाउस लगवाएं या फिर ड्रिप सिस्टम करके पूरे, इसे तो पानी की बचत रहेगी। ये सारा जो एरिया है ये मारू एरिया है, यहाँ पानी नहीं है। हमने यहाँ पे अपना टैंक बनाया और पूरे ड्रिप करके ही खेती की है। ओके, हमारा इनकम का मेन स्रोत ये है कि हमारे जो आउटलेट है यहाँ पे, उस पर हमारा सारा सामान लगभग यहीं से लोग ले जाते हैं। हमें मंडी में जाने की जरूरत कम पड़ती है। 1 रैंक 1 पेंशन में वेतन विसंगति को दूर करने, एक समान मिलिट्री सर्विस पे दिए जाने व प्री मैच्योर पेंशनर को OROP में शामिल करने इत्यादि की मांगों को लेकर 3 जिलों के पूर्व सैनिकों ने भिवानी में प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने इस संबंध में एक ज्ञापन सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को सौंपा। 1 रैंक 1 पेंशन में वेतन विसंगति दूर करने के लिए एक समान मिलिट्री सर्विस पे दिए जाने, 2017 के बाद आए प्री मेच्योर पेंशनर्स को OROP में शामिल करने, एक समान डिसेबिलिटी पेंशन, एक समान विधवा पेंशन, रिजर्व भेजे गए जवानों को OROP में शामिल करने, JCO और ऑनररी रैंक और OROP का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक पिछले लंबे समय से संघर्षरत है, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई करने की बजाय पूर्व सैनिकों के हकों की अनदेखी कर रही है। सरकार की अनदेखी के खिलाफ अब पूर्व सैनिक ने संघर्ष की राह अपनाने का फैसला कर लिया है। पूर्व सैनिक अपनी लंबित मांगों को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार पूर्व सैनिकों की मांगों को नजरअंदाज कर उनका अपमान कर रही है। OROP 2 के विसंगतियों के लिए ये एक भारी जनसमूह को लेके MP साहब के रेजिडेंस पे जा रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ के MP श्री धर्मवीर जी को ज्ञापन देंगे ताकि वो हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचे। मिलिट्री सर्विस पे की, समान कैजुअलिटी की, अलाउंस की, उसके बाद विडोज की पेंशन के बारे में और प्रीमेचर रिटायरमेंट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये सभी मांगे हमारी हैं जो विसंगतियां हैं OROP 2 के में, उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। और हम OROP 2 के जो विसंगतियां हैं उसके बारे में तीनों जिलों के पूर्व सैनिक सांसद साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जो हमारी विसंगतियां हैं उनको सरकार से हमारे को अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें, और नहीं पूरा करेंगे तो हम इससे भी ज़्यादा तेज और इससे ज़्यादा हम होकर के सरकार की ईंट से ईंट बजाने का कार्य करें। मैं इसमें अपना ज्ञापन लोकसभा भिवानी महेंद्रगढ़ चरखीदारी सांसद धर्मवीर सिंह को ज्ञापन जो OROP 2 अभी 23 दिसंबर 2022 को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा जारी किया गया, उसमें काफ़ी कुछ विसंगतियां रैंकों के साथ बरती गई। उसके बारे में इस विसंगतियों को दूर कराने के लिए अपने माननीय सांसद के पास रोष प्रकट करके अपना ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। रोहतक गेट पर स्थित राजपूत धर्मशाला में हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का आयोजन रविवार को किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बारे में क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर सिंह तंवर ने उपस्थित पदाधिकारियों को बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भिवानी की राजपूत धर्मशाला में हरियाणा राज्य प्रतिनिधि सभा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश
कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने हिस्सा इसमें लिया। इस कार्यकारिणी में हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्ष ने बैठक में भाग लिया है और आगामी रणनीति पर भी चर्चा की गई है। आज हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन भिवानी की राजपूत धर्मशाला भिवानी में हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से एजेंडा जो रखा गया है वो समाज हित की जो समाज उत्थान के लिए जो कार्य है विभिन्न बिंदुओं पर आज ये एजेंडा रखा है। और इसके साथ साथ जो हरियाणा सरकार में हमारी भागीदारी में एक कहूँ कि आज की तारीख में नगण्य है, उसके ऊपर भी चिंतन और मंथन प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में किया जा रहा है। और इसमें आज जो भी दहेज प्रथा की बात है, नशाखोरी की बात है और समाज में कहीं भी विवादित आपस में विवाद की बात है और एक दो संस्थाएं जो हमारी दूसरे ज़िले की है वो भी आपस में विवादित है, उनका भी हल निकालने के लिए आज यहाँ चिंतन मंथन और बैठक की जा रही है। मैं हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने स्टेट की कार्यकारिणी की बैठक यहाँ बुलाई है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य पिछले 10 साल से हमारी जो स्टेट की बॉडी है वो डिफंक्ट एक किस्म से कार्य नहीं कर रही, तो अब हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। उसका एक किस्म से नया हम संविधान बना रहे हैं, उसका आज के हालात के मुताबिक नया नाम मॉडिफिकेशन के रूप में कर रहे हैं। और जो आज की आवश्यकताएं हैं, मतलब उन उद्देश्यों को, उन एम्स ऑब्जेक्ट्स को उसमें हम शामिल करने जा रहे हैं। आज कंवर आरपी सिंह जी हमारे जो फाउंडर एक किस्म से मुख्य संरक्षक हैं, आज उनका सानिध्य रहा और अंबाला से, गुड़गांव से, हिसार से, दादरी से, अलग अलग जिलों से गुप्ता की मीटिंग थी जस्टिस कुलदीप सिंह का वो था, उसमें हमने बहुत कोशिश करी कि हमारे जो गांव है राजपूतों के, पालवास, खरक, तिरंगा, कि उनको या तो भिवानी में मिलाया जाए या दादरी में मिलाया जाए, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। क्यों? कि हमारा पूरा समाज अभी इकट्ठा नहीं हुआ है। जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा तो राजपूतों को रिप्रेजेंटेशन अपने आप मिलने लग जाएगा, जैसे और कौमों को मिलता है। तो उसमें मैं चाहूँगा प्रदेश अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके लिए मोबिलाइज करें कि हमारे जो जिले हैं, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।